दोस्तों, आज मैं जिस मूवी की बात करने वाली हूँ वो एक रियल इंसिडेंट बेस्ड हॉरर स्टोरी है जिसका नाम है इनहैबिटेंट्स। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक नोट दिखाया जाता है जहां पर हम लिज बॉर्डन के बारे में जान पाते हैं, जो कि सच में एक मर्डर थी और उसने अपने मॉम डैड को एक कुल्हाड़ी से मार डाला था। और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका कहना था कि कोई आवाज़ थी जो कि उससे ये सब करवा रही थी। उसने जानबूझ के अपने मॉम डैड को नहीं मारा था। अब आगे हमें दिखाया जाता है जहाँ एक टाउन में एक लेडी को हम देखते हैं जो कि तैयार हो रही थी जॉगिंग पे जाने के लिए, क्योंकि वो रोज सुबह 5 बजे जॉगिंग पर जाया करती थी। वो देखती है कि उसका बच्चा और उसका हस्बैंड सो रहे थे और उसके बाद जीना अब किचन की ओर जाती है और वो डाइनिंग टेबल पर रखे फ्लावर्स को देखती है जो कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए रखे थे उसे मनाने के लिए। लेकिन वो उस फ्लावर्स को उठाती है और उन्हें तोड़कर डस्टबिन में डाल देती है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए वो उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जीना वहां से रनिंग स्टार्ट करती है और हम देख पाते हैं कि लिज बॉर्डन के कपड़े में कोई वहां पर था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो जीना का पीछा करती है और उसे उस कुल्हाड़ी से जान से मार डालती है। उसके बाद हमें तारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक स्कूल स्टूडेंट थी और वो जब मैच खेल रही होती है तो उसे कुछ लड़कियां बुली करने लगती हैं, जिसकी वजह से तारा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तारा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है सुजैन, जिसके साथ वो हमेशा रहा करती थी और जब वो दोनों घर जा रही होती हैं तो वो सारी बात सुजैन को बताती है। तो सुजैन उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वह हमेशा उसके साथ है। तारा उससे कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड को ऑक्सफोर्ड मिल गया है जिसकी वजह से वह बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, लेकिन सुजैन उसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड चला जाएगा तो वो उसके साथ हो जाएगी। ये सुन के वो दोनों हंसने लगती हैं और उसके बाद वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। तारा जब बस में अकेली होती है तो अचानक से उसे एक सपना आता है जहाँ वो देखती है कि वो अपनी छोटी बहन को एक कुल्हाड़ी से जान से मार रही है। अब ये सपना देखकर वो तुरंत उठ जाती है और वह सोचती है कि आखिर ये सपना उसे क्यों आ रहा है। उसके बाद तारा अपने घर पहुंचती है जहां पर वो उस छोटे से बच्चे को खिलाती है और उसकी माँ नीचे किचन में होती है जो कि उसके रोने की आवाज़ सुन रही थी। तो वो तारा से पूछती है कि क्या वो इस बच्चे को हैंडल कर पाएगी या नहीं। तो तारा उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे शांत करा देगी। इधर सुबह जीना के पति के पास पुलिस वाले आते हैं जो कि उससे पूछताछ करने के लिए आए थे, क्योंकि उनकी बीवी की लाश उन्हें पार्किंग एरिया में मिली थी। वो मिकाएल से कहते हैं कि आखिर उसकी बीवी और उसके बीच क्या चल रहा था, क्योंकि उन्होंने बाहर कुछ फूल देखे थे जो कि टूटे हुए थे, जिसका ये मतलब था कि उनके बीच में लड़ाई हुई थी। मिकाएल उन्हें बताता है कि दरअसल उन्होंने एक बेबी सिटर हायर करी थी जिसका नाम था तारा और वो तारा उसे पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से वह उसे बहुत ही गंदे मैसेज भेजा करता था। ये बात जब उसकी बीवी को पता चली इसीलिए वो उससे नाराज हो गई थी। अब इससे जो पुलिस वाले थे वो हैरान हो जाते हैं और वो उसका बयान लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर तारा अपने माता पिता और अपने भाई के साथ डाइनिंग टेबल पर होती है जहां पर उसके डैड उससे पूछते हैं कि स्कूल में उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। तो तारा उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो उससे कहते हैं कि अगर मिकाएल उसे दोबारा मैसेज करे तो वो उसे बताए, उसके घर जाके वो उसका मुंह तोड़ देंगी। अब तारा उनसे कहती है कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने वो काम छोड़ दिया है और वो दोबारा बेबी सिटिंग के लिए वहां पर नहीं जाने वाली है। तभी तारा की माँ देखती है कि तारा को जो पिता है उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और तारा अपना हाथ पीछे हटा लेती है। उसके बाद तारा अपने रूम में चली जाती है और अपने ड्रेसेस को देखने लगती है, क्योंकि तारा को सिलाई करने का बहुत शौक था। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो तारा की फैमिली जो थी वो दरअसल लिजी बॉर्डन के इनहैबिटेंट्स थे, यानी कि वो उसकी फैमिली के ही मेंबर्स थे और इसीलिए तारा को लिजी बॉर्डन के सपने आया करते थे। तारा अपने रूम में अपनी दोस्त सुजैन को कॉल करती है और उससे बात करने लग जाती है और कॉल कट होने के बाद हम सुजैन को देख पाते हैं जो कि तारा के बारे में सोच रही थी। जैसे हमें जान पाते हैं कि सुजैन एक लेस्बियन है जो कि तारा को पसंद करती है, लेकिन तारा
स्ट्रेट होती है और इसी वजह से वो ये बात उससे नहीं बोल पा रही थी। उसके बाद तारा जब बाहर निकलती है तो उसका डैड उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर उसे कोई भी दिक्कत हो तो वो उसके पास आके उसे बोले, और ये उसे अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसे परेशान करे। अब ये सुन के तारा को काफ़ी अजीब लगता है और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ वहाँ पर चल सकती है, वो दोनों साथ में मिलकर वहाँ पढ़ाई करेंगे। लेकिन तारा उससे कहती है कि वो टाउन छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी अचानक तारा को अपने रूम के अंदर किसी की परछाई नजर आती है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसके रूम में उसके मॉम डैड होंगे। लेकिन जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अपने मॉम डैड के ऊपर भड़कती है और उनसे कहती है कि वो उनके रूम में ना जाया करे। लेकिन उसके मॉम डैड का कहना था कि दोनों में से कोई भी उनके रूम में गया ही नहीं था। अब तारा जब वापस आती है तो उसकी मॉम उसे मिलने के लिए आती हैं, जहाँ वह उसे बताती हैं कि वह उसके रूम में आई ही नहीं थी। लेकिन तारा का कहना था कि हर दिन उसके रूम में कोई ना कोई चीज़ गायब होती रहती है, जिसका मतलब ये है कि उसके रूम में कोई ना कोई ज़रूर आता है। उसकी माँ उसे बताती हैं कि वो लोग लिज़ी वार्डन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन लोगों के ऊपर एक श्राप है। जब भी उनकी फैमिली में कोई 16 साल से ऊपर होता है तो लिज वार्डन उससे मिलने के लिए आती हैं और वो उन्हें कन्विंस करती है मर्डर करने के लिए। तारा उससे कहती है कि उसने ऐसा कभी देखा ही नहीं, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि उसकी मासी डायना के साथ भी ऐसा ही हुआ था और लिजी वार्डन ने उसे अपने ही बच्चे का कत्ल करवा दिया था, जो कि छोटा सा था, और उसने बेरहमी से कुल्हाड़ी से उसे मारा था। और इस चीज़ को जब तारा सुनती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए। अब उसके बाद वो लैपटॉप में लिज वार्डन के कर्ज के बारे में पढ़ने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि लिज वार्डन ने अपने मॉम डैड को कुल्हाड़ी से मार डाला था और उसका कहना था कि वो पोजेस थी। उसके बाद वो सिलाई करने लगती है और अपने ध्यान को भटकाने के लिए लिज वार्डन की तरह ही उसका भी शौक था सिलाई करने का, और उसकी माँ उसके जो कपड़े थे वह ऑनलाइन बेचा करती थी। रात को जब तारा आराम कर रही थी वो वहीं पर सो जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने लिज वार्डन को देखती है और वो कहती हैं कि यह सच नहीं हो सकता। लेकिन लिजी वार्डन उससे कहती है कि वो बिल्कुल सच है। अब वो इस उम्र में आ गई हैं तो कर्ज के मुताबिक वो उसे दिख रही हैं। वो उसे अपना कुल्हाड़ी देती है और उसे कहती है कि वह अपने छोटे भाई को जान से मार डाले, और तारा उसकी बात मान के उसका कुल्हाड़ी लेकर अपने भाई के पास पहुंचती है। लेकिन उसे लगता है कि ये सब एक सपना है, इसीलिए वो चेक करने के लिए उस कुल्हाड़ी को अपने पैर पर मारती है, जिससे कि उसका पैर कट जाता है और वहां से उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये बिल्कुल सच में हो रहा है और तभी वह अचानक बाथरूम में भागकर चली जाती है और वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके पैर से खून निकल रहा है और वो किसी तरह से उस खून को रोकती है और उसके बाद वो बाहर चली जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसे एक साइकियाट्रिक के पास ले जाने वाली थी। उसकी माँ का कहना था कि वो अपनी मासी की तरह मेंटली इल हो रही है, और वो साइकियाट्रिस्ट से जब मिलती है तो साइकियाट्रिक उससे पूछती हैं कि आखिर उसका दिन कैसा गया। वो उससे कहती है कि अभी तक तो उसका दिन अच्छा गया है। उसके बाद साइकियाट्रिस्ट उसे कहती हैं कि वो उसे सच सच बताए कि आखिर वो क्या हैज़ुलिनेट कर रही है। लेकिन तारा उससे कहती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की है और उसे कोई हैजुलेशन नहीं हो रहे हैं। साइकियाट्रिक को उसके अंदर कुछ न कुछ अजीब लगता है और वो समझ जाती हैं कि इसके मन में कोई बात चल रही है जो ये छिपा रही है। उसके बाद तारा उसे बताती है कि दरअसल उसे बहुत ही भयानक सपने आते हैं और उसमें वो देखती है कि वो अपने भाई को एक कुल्हाड़ी से मार रही है। डॉक्टर उसे कहती है कि क्या वो मल्टीपल पर्सनालिटीज में बात करती है, तो वो उसे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे बस वो सपने आते हैं जो कि उसे हमेशा हॉन्ट करते रहते हैं। एक है कि तारा तुरंत वहाँ से चली जाती है और साइकियाट्रिस्ट समझ जाती है कि ये लड़की कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करेगी। तारा जब बाहर निकलती है तो वही पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने मिकाएल के घर का काम क्यों छोड़ा। तो वो उसे बताती है कि जब वो मिकाएल के यहाँ पे बेबी सिटिंग किया करती थी तो मिकाएल ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी और वो उसे गंदी फ़ोटोज़ भी भेजता था, जिसकी वजह से
उसने उसके घर पे काम करना छोड़ दिया। वो लोग उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ जीना गायब है, तो वो उसे कहती है कि उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। जीना को उसने सब कुछ बता दिया था और जीना ने उसकी माँ को भी कंप्लेन करी थी, इसीलिए उसकी माँ ने उसके यहाँ से काम छुड़वा दिया था। इधर मिकाएल को हम देखते हैं जिसने तारा के बनाए हुए कपड़े खरीदे थे और वो उसके कपड़े को स्मेल कर रहा था, मानो कि वो उसके प्यार में पागल हो गया हो। उसके बाद हमें तारा के दो स्कूल स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो कि हमेशा उसे बुली किया करते थे। जब एक लड़की एक सुनसान रास्ते से अपने घर जा रही होती है तो अचानक से वहाँ पर उसे एक आवाज़ आती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके सामने एक कुल्हाड़ी लिए हुई एक औरत खड़ी होती है और वो लेडी उसके ऊपर अटैक करती है और उसके बाद वो उसे वहीं पर जान से मार डालती है। इधर तारा अपने कमरे में होती है जो कि अपने कपड़े को सिल रही होती है और वहीं पर उसकी दोस्त सुजैन भी मौजूद थी जो कि उसे कहती है कि उसके अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है और वो इतने अच्छे कपड़े सिल लेती है और वो लोग बहुत ज़्यादा उसे खरीदते हैं। उसके बाद तारा सुजैन को अपने मन की बात बताती है और वो उसे कहती है कि उसे बहुत ही अजीब सपने आ रहे हैं और उसको लिज बर्डन की आत्मा दिखाई दे रही है जो कि उसे कहती है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को जान से मार डाले। सुजैन उसे कहती है कि ये शायद उसके मन का वहम है और कुछ भी नहीं। हम देख पाते हैं कि तारा की माँ उनकी बातें बाहर बैठकर सुन रही थी और उन्हें अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। अब अगली सुबह तारा का भाई जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो वो तारा को बताता है कि उसे नहीं लगता कि डैड और मॉम के बीच अच्छे रिलेशनशिप हो रहे हैं और उसे लगता है कि डाइवोर्स के बाद उन्हें डैड मिलेंगे तभी उनके डैड वहाँ पर आ जाते हैं जो कि तारा से कहते हैं कि वो अपनी माँ से जाकर मिले क्योंकि उन्हें उससे कुछ बात करनी है। जब तारा अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती हैं तो वो उससे कहती है कि वो चाहती हैं कि वो अपनी मासी डायना से मिले जो कि अभी मेंटल इंस्टीट्यूशन में बंद है। तारा उनसे कहती है कि वो उनसे नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो मर्डरर है, उसने अपने ही बच्ची को जान से मार डाला था। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि वह उससे मिलके आए और उसे समझ में आएगा कि यह कर्ज असली है या कि नहीं। अब वहाँ पे उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वह सुजैन को लेकर उस मेंटल इंस्टीट्यूशन में पहुँचती है जहाँ पर हम डायना से मिलते हैं जो कि उसकी मासी थी। अब डायना उसे देखकर कहती है कि उसके अंदर कुछ अलग बात है जैसे उसकी माँ के अंदर थी। अब ये सुन के वो हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही हैं। तो डायना उसे कहती है कि उसकी माँ भी लिज बॉर्डन के कर्ज में थी और वो हमेशा उसकी आत्मा से बातें किया करती थी। तारा ये सुन के हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि उसकी माँ नहीं बल्कि वो वैसी थी और उसने अपने बच्चे को जान से मार डाला था। अब ये सुनकर डायना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करती है और तभी गार्ड्स वहाँ पर आकर उसे छुड़ाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब तारा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो सुजैन उसे संभालती है और वो उससे पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ। तो तारा उसे सारी बात बताती है। उसके बाद तारा अपने घर में जाती है जहाँ पर वो अपनी माँ से इस बारे में बोलती है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसकी बहन झूठ कह रही है, उसने उससे झूठ कहा था कि उसे लिजी बर्डन के सपने आते हैं क्योंकि वह अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी और वह उसका साथ देना चाहती थी ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वो अकेली है जिसे वो सपने आते हैं। इधर तारा के पिता को हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे और वो अपनी कार में बैठ के वाइन पी रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसे साइकियाट्रिस्ट का कॉल आ रहा है लेकिन वो उसे नहीं उठाते। इधर दूसरी तरफ हम तारा को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप में बॉर्डन फैमिली के मेंटल इलनेस के बारे में सर्च कर रही थी और उसे पता चलता है कि बॉर्डन फैमिली में 1960 से ही मेंटल इलनेस के रिपोर्ट्स आते रहे हैं और जो लिजी बर्डन थी वह खुद भी मेंटली इल थी जिसने ये दावा किया था कि एक डेविल ने उससे ऐसा करने को कहा था। अब तभी वहाँ पर एक म्यूजियम उसे नजर आता है जो कि लिजी बर्डन के घर के अंदर ही बना था और वहाँ पर लिजी बर्डन की सारी चीजें मौजूद थी ठीक वैसे ही जैसे कि वो वहाँ पर पहले पड़ी रहती थी। अब ये देखकर वो डिसाइड करती कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर जाएगी और वो सुजैन को भी इनविटेशन भेज देती है लेकिन सुजैन उसे कहती है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकती। तारा उससे कहती
कहती है कि उसे रात से पर्दा उठाना है, इसीलिए वो वहाँ पर जा रही है ताकि वह छानबीन कर सके और पता लगा सके कि आखिर ये कर्ज कब से चलता आ रहा है। अगली सुबह हम मिकाएल को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और तारा के सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहा था। जहां वो उसकी फोटोज देख रहा था तभी अचानक से उसका दरवाजा कोई खटखटाता है और उसे लगता है कि शायद वो उसका बच्चा है, तो वो उससे कहता है कि वह यहाँ से चला जाए। लेकिन तभी उसे दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और इस बार जब वो जाता है तो एक कुल्हाड़ी से कोई इस पर हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस टाउन में 3 मर्डर हो चुके हैं। अब मिकाएल, उसकी वाइफ जीना और वह उसकी स्कूल की लड़की, इसीलिए पुलिस अब सतर्क हो जाती है। फिर तारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिज बॉर्डन के म्यूजियम में जाने के लिए निकल जाती है। जहां पहुंचने पर वह उसके घर पर पहुंचती है और एक लेडी उसका स्वागत करती है जिसने वहां पर होटल खोल के रखा था। वो उनसे कहती है कि अगर वो $50 देंगे तो उन्हें लिजी बॉर्डन का कमरा दे दिया जाएगा और इससे उनके तारा उसे एक्स्ट्रा $50 देने को राजी हो जाती, इसीलिए वो उसे लिज बॉर्डन का कमरा दे देती है। अब तारा अंदर पहुंचती है तो उसे वहां पर एक अजीब सी वाइब आती है और वो देखती है कि वहाँ पर लिज बॉर्डन के सारे सामान पड़े हुए हैं। उसे वहाँ पर लिज बॉर्डन की फ़ोटो भी मिलती है और वो देखती है कि यह वही है जो कि उसके सपने में आती है और वो उसे आकर बातें करती है और उसे मर्डर करने के लिए कहती है। अब ये देखकर वो समझ जाती है कि उसका कर्ज असली में है और जो लिजी बॉर्डन है जो उससे बात करती है वह बिल्कुल रियल है। रात को तारा जब नीचे आती है तो उसे वहाँ पर लिज बॉर्डन का एक्स भी नजर आता है और उसे वहाँ पर उसे सिलाई की मशीन भी नजर आती है। इस पे अक्सर लिज बॉर्डन अपने कपड़े सिला करती थी। तभी वो ओनर को वहाँ पर देखती है जो उससे कहती है कि लिज बॉर्डन यहीं पर रहती थी और वो यहीं पर अपने कपड़े भी सिलती थी क्योंकि उसे सिलाई का बहुत शौक था। तारा ये सुन के हैरान हो जाती है कि उसे भी सिलाई का बहुत शौक है और वो ये मानने लगती है कि शायद वो लिज बॉर्डन की तरह ही है। इसीलिए वो तुरंत सुजान को कॉल करती है और वो उससे कहती है कि वो उसका एक काम कर दे और वो उसे घर में जाए और उसने जितने भी कपड़े सिले हुए हैं वह उसे एक पैकेट में बंद करे और वो उसे लेकर वह किसी डस्टबिन में उसे फेंक दे क्योंकि अब वह और सिलाई नहीं करना चाहती। अब ये सुनकर सुजान उसे कहती है कि वह कल उसके घर जाएगी और वहाँ से सारा सामान ले आएगी। उसके बाद तारा और वो ओनर वहाँ पे एक साइंस परफॉर्म करते हैं जहां पर ओनर का कहना था कि वह लिज बॉर्डन की आत्मा को वहां पर बुला सकती हैं। जब वो उस आत्मा को बुलाती है तो तारा अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर देती है और वो ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि उसके अंदर लिज बॉर्डन आ गई है। वो इतने गुस्से में आ जाती है कि वो उस लेडी को उस कुल्हाड़ी से मारने के लिए जाती है और वो लेडी ये देख कर डर जाती है और वो उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। तभी उसका बॉयफ्रेंड नीचे आ जाता है और वो ये देख कर हैरान हो जाता है और तारा को तुरंत वहां से अपने साथ ले जाता है। वो तारा से पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो तारा उससे कहती है कि उसे ऐसा लगने लगा है कि लिज बॉर्डन उसके शरीर के अंदर है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। इधर मेंटल इंस्टीट्यूशन में हम डायना को देखते हैं जो कि उस मेंटल इंस्टीट्यूशन से दीवार फांदती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। अगली सुबह सुजैन तारा के घर जाती है उसका सामान लेने के लिए और उसकी माँ उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और उससे कहती हैं कि यह सारा सामान बेसमेंट में। अब सुजैन बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। वो सारे कपड़े को एक बक्से में डालने लगती है। तभी अचानक से उसके पीछे कोई लिजी बॉर्डन के कपड़े पहन के आता है और कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है और उसी बॉक्स में उसकी लाश को कैद कर देता है। अब इधर तारा सुजैन को जब कॉल कर रही होती है तो वो अपना कॉल उठा नहीं रही होती है क्योंकि तारा को इस बारे में नहीं पता था कि वो मर चुकी है। इधर पुलिस को सारी लाशें मिलती हैं और वो छानबीन में लग जाते हैं कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और उनका पहला शक जो था वो तारा पे ही था क्योंकि तारा को उन तीनों लोगों ने
तीनों लोगों से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। एक उसे स्कूल में बुली करती थी और जीना ने उसे काम से निकाल दिया था और उसका हस्बैंड मिकाइल उसे गंदे मैसेज किया करता था। इधर तारा जब अपने घर पहुंचती तो देखती है कि सुजैन की कार वहां पर खड़ी है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि सुबह सुजैन यहाँ पर आई थी और रात तक वो यहाँ पे क्या कर रही है। जब वो अंदर जाती है और देखती है कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है तो वो ऊपर जाती है, जहाँ पर उसे उसका भाई कैलाब मिलता है, जो कि अपने छोटे भाई को गोद में लिया हुआ था। और वो उसे कहता है कि वो उसे बचाकर यहाँ पर लाया है क्योंकि नीचे कोई है जो कि उन्हें मारना चाहता है। ये सुन के तारा और उसका बॉयफ्रेंड नीचे जाते हैं, लेकिन तभी तारा के बॉयफ्रेंड पे कोई अटैक कर देता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। इधर कैलाब अपने डैड को कॉल करता है और उससे कहता है कि यहाँ पर कोई मर्डरर घुस आया है, तो जल्दी से वो उसके घर पर आ जाए। और उसके डैड तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं और घर पे जाने के लिए कहते हैं। अब तारा जब आगे किचन में जाती है तो वहां पर उसे किसी की लाश मिलती है। जब वो उसकी शक्ल देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी आंट डायना की लाश है, जो कि वहां से भागकर यहाँ पर आ गई थी अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन उसे किसी ने जान से मार डाला था। तभी अचानक तारा अपनी माँ को देखती है जिसने लिज बर्डन के कपड़े पहने हुए थे, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पे जितने भी मर्डर हुए हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने किए थे। और उसकी आंट जो कह रही थी वो सच था, उसकी माँ ही लिज बर्डन के कर्ज से पोजेस थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को लिजी बर्डन समझने लगी। उसकी माँ उसे कहती है कि वह अब पर्दे में नहीं रहना चाहती, वो उसे सच्चाई बताना चाहती है कि वह कौन है। दरअसल उसने ही अपनी बहन के बच्चे को जान से मार डाला था क्योंकि लिज बर्डन ने उससे कहा था ऐसा करने के लिए। और यहाँ पे जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे उसी ने किए हैं कि उसके परिवार को अगर कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उसे जान से मार डालेगी। तारा उसे कहती है कि उसने अपनी बहन को फंसाया अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए अभी भी समय है वो सुधर जाए, अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन उसकी माँ उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी तारा उसे कहती है कि वह उसकी माँ है, वो उस पर हमला नहीं कर सकती, इसीलिए वह मान जाए और अपनी सारी गलतियां कबूल कर ले। लेकिन उसकी माँ पूरी तरह पागल हो जाती हैं, जो कि इस बात पर हंसने लगती हैं कि वह उस पर फिर से अटैक करने के लिए चाहती हैं। लेकिन तभी अचानक से पुलिस वहां पर आ जाती है, जो कि उसकी माँ को शूट कर देते हैं और उसके बाद तारा को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। उसकी माँ भी जिंदा होती हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तारा के पिता अपने बच्चों को देखकर उन्हें गले से लगा देते हैं। अब उसके बाद हमें कुछ महीने के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम तारा के डैड को देखते हैं जो कि तैयार हो रहे थे जॉब पे जाने के लिए, और वो अपनी बेटी को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई को संभाल रही थी। इधर हम तारा के भाई कैलब को भी देखते हैं जो कि कार में खेल रहा था और तभी अचानक से उसे वहां पर लिज बर्डन की आत्मा नजर आती है जो कि उसे हाई कर रही थी। और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है, यानी कि ये जो कर्ज है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और ये जो कर्ज था वो उसके भाई पर अब आ गया है। तो दोस्तों यही थी इस फिल्म की कहानी, और आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।